हाँ दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली न्यूज है डीएलएड एग्जाम से संबंधित है। लिखा गया है डीएलएड गणित का पर्चा लीक, रंगे हाथ पकड़े गए 105 परीक्षार्थी। बीएन इंटर कॉलेज व राम अवध जनता इंटर कॉलेज में गड़बड़ी। बोल्ड कलर में लिखा गया है पहले भी पर्चा लीक, परिणाम रोकने की संस्तुति नहीं हुई, कार्रवाई प्रशासन बेखबर, 105 परीक्षार्थियों के खिलाफ नहीं हुई कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है डीएलएड के गणित की परीक्षा का पर्चा दूसरी बार भी लीक हो गया। हालांकि इसकी भनक जिला प्रशासन को दूसरे दिन भी नहीं लगी। वजह आयोजनकर्ताओं ने परीक्षा नियामक प्राधिकरण को इसकी सूचना देने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह गड़बड़ी दो परीक्षा केंद्र बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर एवं राम अवध जनता इंटर कॉलेज बरियावन बाजार में हुई। सुचिता तार करने में रंगे हाथ पकड़े गए 105 परीक्षार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। गणित का पर्चा पहले भी लीक हुआ था। परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने दोबारा परीक्षा कराई। इसके लिए जिला स्तर पर कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बीते बुधवार को बीएन इंटर कॉलेज व राम अवध जनता इंटर कॉलेज में डीएलएड के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 10 से 11 बजे के बीच शुरू हुई। पर्यवेक्षक व आंतरिक सचल दल परीक्षार्थियों की सघन तलाशी करने लगे। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र और कलाई से लेकर बांह तक सवालों के उत्तर मिले। प्रश्न पत्र से मिलान करने पर पर्चा लीक होने की पुष्टि होने लगी। इसकी सूचना तत्काल डाइट प्राचार्य को केंद्र प्रभारियों ने दी। यही यहाँ अन्य परीक्षार्थियों के हितों को देखते हुए परीक्षा को जारी रखा गया। केंद्र प्रभारी ने अनुचित सामग्री का प्रयोग करने वाले सभी परीक्षार्थियों के नाम और अनुक्रमांक दर्ज करके डाइट प्राचार्य को रिपोर्ट सौंपी। डाइट प्राचार्य व केंद्र प्रभारियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को कार्रवाई के लिए संयुक्त रिपोर्ट भेज दी। आगे लिखा गया है डाइट प्राचार्य मनोज गिरी ने कहा अनुचित साधन का प्रयोग करते बीएन इंटर कॉलेज में मिले 56 व राम अवध जनता इंटर कॉलेज में मिले 49 का परीक्षा परिणाम रोकने को परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव को पत्र भेजा गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका जब दूसरी बार भी मैथ का पेपर हुआ है उसमें भी पर्चा लीक हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड्स, अगली न्यूज है रिक्त पदों से संबंधित है। लिखा गया आयोग पहुंचा 25,000 रिक्त पदों का प्रस्ताव। विभागों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजना शुरू किया। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है राज्य सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। विभागों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित पदों की रिक्तियों में शामिल कर नए सिरे से भर्ती का प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजना शुरू कर दिया है। अब तक 25,000 से अधिक रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव आयोग को नए सिरे से मिल चुका है। आयोग चाहे तो इनकी भर्ती कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास 35,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव काफी समय से लंबित था। मुख्यमंत्री ने बीते सितंबर में भर्ती की कार्रवाई 6 महीने में पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद आयोग ने पूर्व से लंबित समस्त भर्ती प्रस्ताव ईडब्ल्यूएस आरक्षण शामिल कर नए सिरे से उपलब्ध कराने के लिए विभागों को लौटा दिया था। विभागों ने अब आयोग को संशोधित प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया है। इनमें राजस्व, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक, कृषि, समाज कल्याण व पीडब्ल्यूडी समेत करीब 50 विभागों के प्रस्ताव शामिल हैं। सभी विभागों के प्रस्ताव आने पर रिक्तियों की संख्या 40,000 पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव भेजने वाले प्रमुख विभाग। फ्रेंड्स, जो भी रिक्त पद हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया जैसा कि हमने आपको पिछले भी वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। यूपी बोर्ड परीक्षा अप्रैल से पहले संभव नहीं। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए केंद्र फरवरी के पहले पखवाड़े में तय होंगे। उसी समय इंटर की प्रायोगिक परीक्षाएं भी होनी है। नीति जारी होने में देरी से केंद्र बनने में समय लगेगा। इससे अब अप्रैल के पहले परीक्षा शुरू हो पाने के आसार नहीं है। दिसंबर में कार्यक्रम पर मंथन जरूर शुरू हो रहा है। आगे लिखा गया है
परीक्षा में उन सभी बालिका विद्यालयों को अनिवार्य रूप से केंद्र बनाया जाएगा जो केंद्र बनने की शर्तें पूरा करते हैं। इसमें पहले राजकीय फिर एडेड व अंत में वित्तहीन विद्यालय का भेद नहीं होगा। यह क्रम सिर्फ बालक विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने में देखा जाएगा। केंद्र बनने वाले बालिका विद्यालयों में बालक परीक्षार्थी आवंटित न किए जाएं, बल्कि 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले उन विद्यालयों की बालिकाओं को यहां परीक्षा देने का मौका दिया जाए जो केंद्र नहीं बन सके हैं। 40% दिव्यांग छात्राओं को यदि उनका विद्यालय केंद्र बना है तो 100 केंद्र की सुविधा मिलेगी। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या। फ्रेंड्स अगली न्यूज है, बच्चे महीने में 10 दिन बिना बैग के जाएंगे स्कूल। नई शिक्षा नीति 12वीं तक के लिए नियम तय। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, पहली से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को महीने में 10 दिन बिना बैग के कक्षा में आना होगा। 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत कारपेंटर, कृषि, बागवानी आदि की इंटर्नशिप करेंगे। 6वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को छुट्टियों के दौरान व्यावसायिक कोर्स करवाया जाएगा। ये प्रावधान नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में सुझाए गए हैं और इन्हें सभी राज्यों के शिक्षा सचिव को भेजा गया है। आगे लिखा गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उप सचिव सुनीता शर्मा ने यह नीति जारी करते हुए बताया कि देश के सभी स्कूलों में इसे लागू करना अनिवार्य होगा। नई नीति में अभिभावकों की भी अहम जिम्मेदारी तय की गई है। पहली से 10वीं कक्षा तक के लिए स्कूल बैग का वजन छात्र के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए कोई बैग नहीं होगा। आगे लिखा गया, पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को कक्षा के कार्यों के लिए एक ही नोटबुक रखना होगा। तीसरी से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए नोटबुक तय की गई है। आगे लिखा गया आपका, स्कूल में बैग का वजन जांचने को लगानी होगी डिजिटल मशीन। बैग का वजन जांचने के लिए हर स्कूल को डिजिटल मशीन लगाना अनिवार्य होगा। स्कूल बैग हल्के और दोनों कंधों पर लटकने वाले होने चाहिए ताकि बच्चे आसानी से उठा सकें। आगे लिखा गया है, स्कूलों में मिड डे मील देना होगा ताकि उन्हें लंच न लाना पड़े। बच्चों को पानी की बोतल भी लाने की जरूरत नहीं है। स्कूलों को ही स्वच्छ पानी की व्यवस्था करनी होगी। आगे लिखा गया, टाइम टेबल के आधार पर बच्चों को बैग बगैर आने का दिन और समय तय करना होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूल में ही किताब बैग रखना होगा ताकि उन्हें घर से किताब लाने की जरूरत न पड़े। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड्स अगली न्यूज है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। लिखा गया है, कम गुणांक वालों के चयन पर अवसर तलब। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 31,277 शिक्षकों की अंतिम जिला आवंटन सूची में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के चयन का मुद्दा फिर तूल पकड़ गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बार शिक्षकों की नियुक्ति कराने वाले बेसिक शिक्षा परिषद को छोड़कर विभाग के आला अफसरों को तलब किया है। आयोग इस मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को करेगा। इसके पहले आयोग ने 14 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा के अफसरों को पत्र भेजकर इसकी जांच का आदेश दिया था और 3 दिन में आरोपों की जांच करके कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। फ्रेंड्स आगे लिखा गया, परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती की अंतिम सूची में जगह न पाने वाले शिव शंकर व अन्य ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र भेजा था कि 69,000 पदों में से 31,277 अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी की है। इसमें उच्च गुणांक वाले कई अभ्यर्थी चयन सूची में नहीं है, जबकि कम गुणांक वालों को चयनित किया गया है। इसमें आरक्षण व अन्य नियमों की अनियमितता हुई है। ऐसी ही शिकायतें अन्य कई अभ्यर्थियों ने पत्र भेजकर की है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष के निजी सचिव संदीप कुमार की ओर से बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव व निदेशक शिक्षा को पत्र भेजकर मामले की जांच करने का आदेश दिया गया था। आगे लिखा गया है, निर्देश है कि आरोपों को बिंदुवार आख्या और कार्रवाई की संबंधित सूचना 3 दिन में भेजी जाए। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 4 दिसंबर को बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक, निदेशक सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी व एनआईसी के अफसरों को तलब किया है। आगे लिखा गया है, उधर बेसिक शिक्षा के अफसरों का कहना है कि यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कराई जा रही है।
फ्रेंड्स बिल्कुल ऊपर लिखा गया है, टीईटी 2019 पर सरकार से मांगी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका में परीक्षा में पूछे गए 5 सवालों के जवाब गलत होने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज और प्रदेश सरकार से 1 सप्ताह में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सरिता शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका के अधिवक्ता का तर्क है कि टीईटी परीक्षा का परिणाम 6 फरवरी 2020 को घोषित किया गया। इसके बुकलेट सीरीज सी में पूछे गए प्रश्न संख्या 42, 60, 129, 130 और 144 के विकल्प में दिए गए उत्तर सही नहीं है। न्यायालय ने परीक्षा नियामक अधिकारी और प्रदेश सरकार को इस मामले में 1 सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।